नमस्कार प्रिय मित्रों, प्रभुवाणी चैनल में आप लोगों का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, मैं आपको बताऊंगा पूतना वध। पूतना का वध किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने किया। भगवान के घर में सभी लोग बधाई लेकर आ रहे थे, लेकिन जब कंस के योग माया ने कहा कि तुझे मारने वाला गोकुल में जन्म ले चुका है, तब कंस ने अपनी दासी पूतना को गोकुल भेजा और कहा कि तुम कृष्ण को मार कर वापिस आना, जिससे भी अभी जन्मे छोटे बालक हो सभी को मार आना। पूतना आकाश मार्ग से गोकुल पहुंची तो एक सुंदर स्त्री का वेश धारण किया और बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ है, लेकिन अपने स्तनों से विष लगा कर आई है। नंद द्वारा पर जब पहुंची तो यशोदा माँ आई। पूतना कहती है, अरे वज्र रानी, मेरे को तुम्हारे लाला का दर्शन करना है, सो लाड दुलार प्यार करना है। तब माँ यशोदा कहती है, सबने मेरे लाला देखा, पर तूने इतने दिन से कहाँ थी। पूतना कहती है कि मैं अपनी मैके में गई हुई थी। वज्र रानी यशोदा छोटे से कृष्ण को पलने से उठाकर पूतना की गोदी में दे देती है। भगवान कहते हैं, आ गई मौसी, मुझे इनका भी स्वागत करना है। जैसे भगवान ने पूतना को देखा तो आंखें बंद कर ली। बस यहीं से संत महात्माओं की कलम चलने लगी और अपने अपने भाव को प्रकट किया कि आंखें क्यों बंद की। आइए कुछ भाव का आनंद लीजिए। एक संत ने कहा कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जैसे बच्चा डरावनी कोई चीज देख के डर जाता है, भगवान भी डरावनी पूतना को देख के डर रहे हैं और कृष्ण को स्तन पान कराने लगती है। एक संत कहते हैं, मानो भगवान भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और कहते हैं कि शिव शंकर, हमने तो कभी विष पिया नहीं और हमें विष पिलाना चाहती तो आप यहाँ आके विष पान कीजिए। आप नीलकंठ है, आपके जहर पीने की आदत है, आप जहर पीकर बाकी भोग हमें लगा ले। एक संत कहते कि भगवान ने आंखें इसलिए बंद की क्योंकि जब किसी बच्चे की कड़वी दवा पिलाई जाती है तो अपने नेत्र बंद कर लेता है। विष भी कड़वा है, इसलिए आंखें बंद कर रही है। एक संत कहते कि आंखें मिलने से प्रेम हो जाता है और मुझे पूतना से प्रेम हो गया तो उसका उद्धार कैसे होगा। अब पूतना बाल कृष्ण को दूध पिलाने लगती है। भगवान ने पेट भर के दूध पिया और फिर पूतना के प्राणों को पीने लगे। जैसे ही पूतना के प्राण निकलने लगे, दर्द के मारे छटपटाकर आकाश मार्ग की ओर उड़ गई और अपना विशाल राक्षसी रूप धारण कर लिया और कृष्ण को कहती है, अरे बालक छोड़ दे छोड़ दे। पूतना ने 2 बार कहा कि लाला छोड़ दे। गुरुदेव बताते हैं कि पूतना कह रही है कि हे भगवान, मुझे इस लोक से भी मुक्ति दे दो और परलोक से भी। भगवान पूतना से कहते हैं, तीसरा कौन सा लोक है मैं तुझे भेज सकूं। मानो पूतना कह रही है, प्रभु आप मुझे अपने लोक में बुला लो। भगवान ने स्तनपान करके पूतना के प्राणों को हर लिया। 6 कोस में पूतना का शरीर जाकर गिरा है। भगवान पूतना के वक्ष स्थल पर खेल रहे हैं। उम्मीदें है, ब्रजवासियों ने सीढ़ी लगाकर भगवान को उतारा है, भगवान की गोदी में दिया है, माँ ने पलने में सुलाया है। तब ब्रजवासियों ने पूतना की देह को काट काट कर अंतिम संस्कार किया है और पूतना के देह से सुगंध निकलने लगी। इतना सुगंध निकली कि सारे गोकुल में सुगंध फैल गई। पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा, गुरुदेव जब इस देह को जलाते तो दुर्गंध आती है, लेकिन आप कह रहे तो पूतना को जलाने पर सुगंध आ रही है। सुखदेव जी कहते कि परीक्षित, ये पूतना पुनर्जन्म में राजा बलि की पुत्री थी। उसका नाम रत्नमाला था। बलि के यहाँ यज्ञ के समय वामन भगवान को देखकर इसकी इच्छा हुई कि वामन कितना सुंदर है, यदि यह मेरा पुत्र हो मैं उसे स्तनपान कराऊं। लेकिन जब वामन भगवान ने राजा बलि से 3 पग पृथ्वी ली तो रत्नमाला को लगा कि मेरे पिता को वामन ने छल लिया है, मैं उसका वध भी करूं। उसकी यही इच्छा कृष्ण अवतार में पूरी हुई। गुरुदेव कहते हैं कि
अपने भाव को कभी बदलना मत। भगवान से कोई भी एक भाव जोड़ लो, भाई का, बहन का, मित्र का, बेटे का, दोस्त का, सखी का, गोपी का, जो भी आपको पसंद हो भाव जोड़े, उस भाव को बदले मत। कृष्ण बाल लीला सुनी तो आपने पुत्र मान लिया, किशोरावस्था लीला सुनी तो आपने गोपी मान लिया, सुदामा चरित्र सुना तो मित्र मान लिया। ऐसा ही मत करना, कोई भी एक भाव बना लो और उसे मृत्यु पर्यंत तक निभाओ। दोस्तों, मैंने आपको ये श्रीमद् भागवत महापुराण का बहुत ही मार्मिक प्रसंग सुनाया। इतना हुआ, अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखने के लिए धन्यवाद।